नमस्कार साथियों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा करी कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के अंता मांगरोल विधानसभा सीट से उतरने पर जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है प्रमोद जैन भाया, जो कि पहले भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी की तरफ से मोरपाल सुमन उतरे हैं, जो कि बताए जाते हैं कि जमीनी कार्यकर्ता हैं। खुद नरेश मीणा भी उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका निशाना सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया है। और तीनों के लिए ही जिस तरीके से अब जो लोग मैदान में उतरे, आप ये मान के चलिए कि एक निर्दलीय प्रत्याशी जब मैदान में उतरता है तो उसे किसी पार्टी का समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन नरेश मीणा को इस बार समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से जहां उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता इस चुनावी रण में उतरे, चाहे सचिन पायलट की बात हो, अशोक गहलोत की बात हो, चाहे गोविंद डोटासरा की बात हो, या अन्य किसी नेता की हम बात कर लें, सभी लोग बड़े स्तर पर इस चुनावी रण में उतरे। और अंता का जो चुनाव है कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कंवरलाल मीणा जो कि अयोग्य घोषित किए गए थे इस सीट से, उसके बाद इस उपचुनाव की घोषणा हुई। भाजपा के ही वो विधायक थे, लेकिन एक केस में उनको सजा हुई, जिसके बाद में ये चुनाव का ऐलान हुआ, बिहार चुनाव के ऐलान के साथ ही। और कहीं ना कहीं उसके बाद से लगातार चर्चाएं चल रही थी, लेकिन जैसे ही नरेश मीणा इस रण में कूदे, मुकाबला दिलचस्प हो गया। भाजपा की तरफ से भी जो मोरपाल सुमन है, उनके पक्ष में चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, चाहे कोई भी अन्य बड़े नेता हो, सभी लोग लगातार उनके पक्ष में वहां पर पहुंचे, उन्होंने वोटिंग की अपील करी। लेकिन दिलचस्प मोड़ तब आया जब वसुंधरा राजे एक्शन मोड में आई, और कहा यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे की सहमति से ही मोरपाल सुमन को टिकट दिया गया है। वैसे तो भाजपा के बड़े दिग्गज नेता इस रण में उतरे थे मोरपाल सुमन के लिए प्रचार करने के लिए, लेकिन वसुंधरा राजे पिछले 3-4 दिन से जैसे एक्टिव दिखी और जनसभा और रैली करी, उसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और भी ज्यादा जोश उमड़ा और कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ हो गई मोरपाल सुमन की। वसुंधरा राजे जिस तरीके से उस पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव रखती हैं, 2 बार की सीएम रह चुकी हैं, उनके जो बेटे हैं दुष्यंत, उनको इस चुनाव की कमान दी गई थी, कई बार के वो सांसद हैं। और वसुंधरा राजे का प्रभाव कहीं ना कहीं इस अंता उपचुनाव में भी देखा गया, और उनके उतरने के बाद में कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में भाजपा की तरफ से और भी ज्यादा एक जोश देखने को मिला। अब बात करते हैं नरेश मीणा की। नरेश मीणा के समर्थन में निर्दलीय वो हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उनके समर्थन में उतर गई। आम आदमी पार्टी ने नरेश मीणा को समर्थन दे दिया, और अब जब नरेश मीणा ने एक दिन पहले ही एक रैली और जनसभा का आयोजन किया, उस रैली में कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी जिस तरीके से नजर गड़ाए हुई थी और देख रही थी कि कौन कौन पक्ष में आता है, तो ये मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि नरेश मीणा के समर्थन में आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए। राजेंद्र सिंह गुड़ा जो कि पूरे चुनाव का जिस तरीके से वहां पर देखरेख कर रहे हैं, और उनकी देखरेख में ये चुनाव की सार संभाल हो रही है, और वो शुरुआत से नरेश मीणा के साथ काफी समय से साथ हैं, लगातार उनके सपोर्ट में रहे हैं। और नरेश मीणा राजेंद्र सिंह गुड़ा को अपना सारथी कहते हैं। नरेश मीणा जिस तरीके से लगातार काफी वक्त से वो जब संघर्ष कर रहे थे, राजेंद्र सिंह गुड़ा लगातार साथ में हैं उनके। राजेंद्र सिंह गुड़ा कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, एक कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान है। वहीं नरेश मीणा के समर्थन में हनुमान बेनीवाल भी जनसभा में आए। हनुमान बेनीवाल को लगातार वो लाने की सोच रहे थे, और बार बार आपने इंटरव्यूज में देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल के लिए वो कहते थे कि वो उनके सपोर्ट में आए, और वो आएंगे, उन्हें भरोसा है। और पिछले जो काफी आंदोलन किए उसमें भी वो लगातार हनुमान बेनीवाल का नाम लेते रहे हैं, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल उनके प्रचार में आ ही गए। ये 3 नाम मैंने आपको बताए। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं अतुल प्रधान, वो भी उनके सपोर्ट में इस जनसभा में आए। उससे पहले भी वो आ चुके हैं,
लेकिन इस जनसभा में भी वो मौजूद थे उनके साथ में। तो आप ये मान के चलिए कि कई पार्टियों के नेता उनके साथ में रहे, और नरेश मीणा का यह भी कहना है कि कुछ जो पार्टियों के नेता हैं, चाहे कांग्रेस बीजेपी, वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका समर्थन उन्हें मिल रहा है। उनके जो कई लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्हें पूरा समर्थन है। मतलब एक होता है कि विश्वास होता है, तो नरेश मीणा को यह विश्वास होगा कि बहुत सारे लोग शायद पार्टी के डर की वजह से सामने नहीं आ रहे हैं। उनका और उनके समर्थकों का लगातार ये बयान सोशल मीडिया पर और कई जगह आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन अब कितना लोग, कितना क्या साथ होता है, वोटिंग परसेंटेज क्या होता है, क्या नरेश मीणा के समर्थन में कितना जो वोट पड़ता है, क्या नरेश मीणा एक निर्दलीय होते हुए, और जब उनकी जनसभा हुई उसमें इतने सारे लोग जब उनके सपोर्ट में आए, उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो भी देखना होगा। तो कहीं ना कहीं तीनों कैंडिडेट्स के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार हुआ, और लगातार नरेश मीणा के लिए भी कई नेता संघर्ष करते नजर आए। कई सारे जो संगठन हैं उन्होंने नरेश मीणा को समर्थन दिया। तो मुकाबला टक्कर का है, और इसमें जीत किसके हाथ लगती है ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल के साथ लगातार बने रहें।